मार्केटिंग स्टार्ट करी लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है, या फिर अर्निंग तो स्टार्ट हो गई लेकिन आगे चल के अर्निंग स्टॉप हो गई है। तो ऐसे अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, फिर आपकी अर्निंग स्टॉप हो गई है, यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते हो ना, सच बता रहा हूँ आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एफएम मार्केटिंग के टॉप 10 रीजन बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से लोगों की अर्निंग नहीं हो पाती, या फिर वो उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना वो कमाना चाहते हैं। लाइक महीने का 30,000 रुपए, 50,000, इवन 1 लाख रुपए वो नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टॉप 10 रीजन बताऊंगा जिन रीजन की वजह से लोगों की अर्निंग नहीं हो पाती। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट देखना। सच बता रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, आपकी अर्निंग बहुत शानदार होने वाली है, आपका बिजनेस एकदम बूम करने वाला है। तो अगर चाहते हो आपकी अर्निंग बहुत शानदार हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए गाइस, आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम उत्तम है एंड आप देख रहे हो आपका अपना एंटरप्रेन्योर उत्तम। गाइस, रीजन है वो है हमारा माइंडसेट, कि भाई हमने माइंडसेट के अंदर यानी कैसे लोग आ जाते हैं, मतलब वो लोग आ जाते हैं कि भाई कई लोग क्या करते हैं, लोगों के डैशबोर्ड, लोगों की अर्निंग, लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर वो बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, मतलब उनको ये पता नहीं होता है कि भाई उन्होंने क्यों बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्हें क्या जरूरत थी, क्या नीड थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या एफएम मार्केटिंग में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो अगर आप वो पर्सन हो ना कि आपने किसी को देख करके अपनी जर्नी स्टार्ट की एफएम मार्केटिंग के अंदर और आपकी अर्निंग नहीं हुई, तो सबसे पहले आपको वो वजह ढूँढनी पड़ेगी कि मेरे दोस्त आपने एफएम मार्केटिंग अपनी जर्नी क्यों स्टार्ट की? आपको क्या ज़रूरत थी? आपको क्या आवश्यकता थी कि आपको एफएम मार्केटिंग करना चाहिए? हो सकता है आपको यानी कि जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो, ठीक है? पापा को गाड़ी गिफ्ट करनी हो, ठीक है? बाइक आपको लेनी हो, 4 व्हीलर लेना हो, घर बनवाना हो, कर्ज उतारना हो, ठीक है? ऐसे रीज़न होने चाहिए, ठीक है? आप कोई मुझसे पूछे कि भाई आप जो है एफएम मार्केटिंग आपने क्यों स्टार्ट की? ठीक है ना? आप क्या ज़रूरत थी कि आपने स्टूडेंट लाइफ़ में आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट की इतनी छोटी उम्र में? तो मेरे पास है, बहुत सिंपल सा जवाब है। मेरे पास ये जवाब है कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे अपने 25 साल के होने से पहले मुझे खुद का घर बनवाना है, खुद की कार लेनी है और मम्मी-पापा को अच्छी लाइफ़स्टाइल देनी है। ये मेरा टारगेट है, ठीक है ना? तो भाई ये मेरा माइंडसेट क्लियर है। और मुझे पता है कि ये सब मैंने कि एक बिज़नेस के द्वारा ही कर पाऊँगा, और अगर मुझे कोई बड़ा बिज़नेस करना है उसके लिए मेरे पास लाखों रुपए चाहिए, वो मेरे पास नहीं थे, और जॉब से मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने क्या एफएम मार्केटिंग में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो ऐसा आपके पास भी रीज़न होना चाहिए कि आपने एफएम मार्केटिंग को ये स्टार्ट किया, तभी जाके आप एफएम मार्केटिंग में आगे बढ़ पाओगे। तो ये हमारा यानी कि पहला रीज़न है। अगर आपका मार्केट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले अपना मार्केट क्लियर करो, एक बजट ढूँढो कि आपने एफएम मार्केटिंग क्यों स्टार्ट किया, आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने को एफएम मार्केटिंग करना चाहिए। ये पहला रीज़न हो गया। इसके बाद दूसरा हमारा रीज़न ये है कि आपको अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस गाइस, बहुत सारे लोग यानी कि स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं। इवन कंपनी का नाम पता है, कंपनी कहाँ की है, ठीक है? कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी के ओनर कौन है, ठीक है? या भाई कंपनी के सीएमओ कौन है, और कंपनी कहाँ से बिलॉन्ग करती है, कंपनी में कितने कोर्सेस है, ठीक? कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विज़न क्या है? लोगों को मालूम नहीं होता है यार, ठीक है ना? अब मान लो आप वो पर्सन हो कि आपने बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपको अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई आपसे पूछ लेगा कि भाई तुम्हारी कंपनी का मिशन क्या है, विज़न क्या है, तुम्हारी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, तुम्हारी कंपनी कब से वर्क कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है? आप नहीं तो आप क्या बता पाओगे? कुछ नहीं बता पाओगे, आप चुप हो जाओगे और आपकी लीड किसी और के पास चली जाएगी, किसी और को वो पैसा दे देगी। तो मेरे भाई, इसके साथ-साथ आपको क्या है, आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आज ही से अपने स्पॉन्सर से, अपने मेंटर से कंपनी की इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है? ये हमारा दूसरा रीज़न है। इसके बाद जो हमारा तीसरा रीज़न है, वो है एफएम मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट नहीं है। यस गाइस, आपको पता नहीं कि भाई एफएम मार्केटिंग करने के लिए, एफएम मार्केटिंग से पैसा कमाने के लिए करना क्या-क्या होता है, ठीक है? अब मान लो इसके अंदर कौन-कौन सी ट्रेनिंग हो सकती है, कौन-कौन सी स्टेप हो सकती है, वो आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप ये आता है एफएम मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, कि भाई प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है ना? आपने क्या अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से नहीं कि बिल्ड नहीं किया, अच्छी तरीके से सेटअप नहीं किया है। मतलब कि भाई आप सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल है, आप किसी और की डीपी लगाए हो, किसी की प्रोफाइल पिक्चर लगाए हो, बायो आप ऊट-पटांग से डाले हो, शैतान का लौंडा, मेरा बर्थडे इस डेट को है, ठीक है? मम्मी-पापा का लवर, ठीक है? सिंगल बॉय, मतलब ऐसा कुछ डाले हो, ठीक है ना? ऐसा बायो डालने से भाई तुम्हारे पास लीड नहीं आने वाली। ऐसा बायो डालने से भाई तुम्हारे पास कस्टमर नहीं आने वाले। आपको एकदम यानी कि जो भाई बिज़नेस करते हैं, आप अपनी कंपनी के टॉप अर्नर को देखो, जो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं फिर मार्केट के अंदर, उनकी प्रोफाइल को विज़िट करना यार, उनकी प्रोफाइल कैसे बनी है, आपको वैसे ही आपको अपनी प्रोफाइल को बनाना पड़ेगा। मतलब कि आपको इस टाइप से अपनी प्रोफाइल को बनाना पड़ेगा, कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को देखे ना, वो आपको ऐसा-वैसा बंदा ना समझे, नॉर्मल बंदा ना समझे, वो आपको यही समझे कि भाई ये पर्सन है ना, ये वाक़ई में कुछ कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, ठीक है ना? ये लोगों की हेल्प कर रहा है पैसे कमाने के लिए, उसे ऐसा फ़ील होना चाहिए। बल्कि ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि भाई ये बंदा हमारी तरह यानी कि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है? जिस तरीके से यानी कि लोग करते हैं, ऐसी प्रोफ़ाइल आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफ़ाइल को जैसे सेटअप नहीं किया है ना, उसे आप सेटअप कर लो, ठीक है?
एंड इसके बाद जो आपका दूसरा यानी कि स्टेप ए आता है फिर मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर कि भाई आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है भाई, खुद का फेस, खुद का कंटेंट, खुद की वॉइस के द्वारा जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो उसे कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। कई लोग क्या गलती करते हैं भाई, किसी और की अर्निंग का स्क्रीनशॉट अपनी रील में डाल रहे हैं, किसी और की वीडियो अपनी रील में डाल रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अपनी यानी कि जो है प्रोफाइल पर डाल रहे हैं। तो यार आपको ये गलती नहीं करना है। आपकी प्रोफाइल पर सिर्फ आपका कंटेंट होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मानता हूँ भाई आप स्टार्टिंग में आपके पास कोई यानी कि टॉपिक नहीं होंगे, तो यार आप अब यानी कि अपनी कंपनी के टॉप रनर को देखो, अपनी इंडस्ट्री के टॉप रनर को देखो, जैसा वो वर्क कर रहे हैं उन्हें देखो, जैसा वो वीडियो बनाते हैं वैसा आप वीडियो बनाओ, लेकिन खुद का फेस होना चाहिए, खुद की वॉइस होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी और के वीडियो अपने उठाकर आपने चिपका दिया है। ऐसी गलती करोगे तो भाई आप किसी और की ब्रांडिंग कर रहे हो, अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा पैसा कमाएगा, आपकी मेहनत उसमें लगेगी, लेकिन चाहे तो ना भाई आपकी मेहनत से आपको पैसा आए ना, तो भाई आपको पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना पड़ेगा। अगर आप यानी कि अभी तक किसी और की अर्निंग का डैशबोर्ड, ठीक है, स्क्रीनशॉट अपनी सोशल मीडिया अपलोड कर रहे थे, बंद कर दो, ठीक है। अपने आप को दिखाओ, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करो, लोगों को मोटिवेशन देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और आप खुद की अर्निंग दिखाओ, जो भी आपके पास है अपनी टीम के फीड में दिखाओ, किसी और की मत दिखाओ, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको खुद को दिखाना है यार, ठीक है ना। आप यहाँ पे यानी कि खुद का एक ब्रांड बना रहे हो, पर्सनल ब्रांड पर काम करना है, तो भाई आपको जो पर्सनल ब्रांड अभी तक जो गलती कर रहे हो वो गलती करना बंद कर दो आज से, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा तीसरा यानी कि स्टेप ए आता है, इसके अंदर वो आता है यानी कि लीड जनरेशन, ठीक है। आपको पता है लीड का मतलब क्या होता है, कस्टमर। अब मान लो भाई आप यानी कि एफएम मार्केटिंग जर्नी में आए हो, ठीक है, एफएम मार्केटिंग बिजनेस आप कर रहे हो। अगर मान लो आपके पास यानी कस्टमर नहीं रहेंगे, आपके पास लोग नहीं रहेंगे, तो भाई आपका प्रोडक्ट कौन परचेस करेगा, आपके साथ कोर्स कौन परचेज़ करेगा? आपके साथ कौन बिज़नेस स्टार्ट करेगा? कोई नहीं करेगा और आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो इन सब के साथ-साथ भाई कस्टमर होना बहुत ज़रूरी है। और भाई कोई बिज़नेस हो, हर बिज़नेस यानी कि जो है डिपेंड ना वो नहीं अपने कस्टमर पर है। अगर उस बिज़नेस के पास यानी जो है कि कस्टमर नहीं है ना, उस बिज़नेस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो यार, ठीक है ना? बहुत से पैसे कमा पाएगा, जिसकी क्योंकि जब भाई प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा ना, वो पैसे कहाँ से कमा पाएगा? सिंपल सी बात है। तो क्या आपके पास ज़्यादा कस्टमर आने चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास कस्टमर नहीं आएँगे ना, आप भी पैसे नहीं कमा पाओगे, ठीक है? और मेन रीज़न तो यही होता है भाई कि लोग वर्क अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं, ठीक है ना? वो अच्छे तरीके से स्टेटस मार्केटिंग करते हैं, अच्छे तरीके से वो यानी कि वर्क करते हैं, ठीक है? लेकिन उनके पास लोग नहीं आते हैं। तुम्हारे पास भाई लोग नहीं आ रहे हैं ना, आज से लीड जनरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? इसके बाद जो हमारा चौथा यानी कि स्टेप ये आता है, इसमें मार्केट ट्रेनिंग का चौथा स्टेप ये है कि भाई आपको यानी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी कंप्लीट नहीं है ट्रेनिंग, ठीक है ना? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर क्या होता है भाई, लीड आपके पास आती है, लीड आपसे बहुत सारे सवाल करती है, ठीक है ना? बहुत सारे उनको डाउट होते हैं, तो आपका उनके सवाल का आप सटीक जवाब नहीं दे पाते हो, ठीक है? जिससे आपका कस्टमर आपसे सैटिस्फाई हो, ठीक है ना? आप अच्छी तरीके से यानी कि उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो अगर आपके जो है ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहे हो अपनी लीड के, तो आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हमारा लास्ट वो है सेल क्लोजिंग। आपके पास कस्टमर आया, ठीक है? लीड आई, लीड से कैसे व्हाट्सएप पर चैट करनी है, ठीक है? कैसे यानी कि उसे क्लोज करना है, कैसे प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, उसे कॉल पर कैसे लेना है और कॉल पर हमें क्या बात करके उसे बिज़नेस स्टार्ट कराने के लिए रेडी करना है, उसे पेमेंट लेना है। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, तो गाइस अगर आपकी ये सभी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं है ना एफएम मार्केटिंग के अंदर, तो आप भाई कभी पैसे नहीं कमा पा सकते हो, ठीक है? और अगर आपके पास ये ट्रेनिंग नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मेंटर ने, आपकी कंपनी ने, आपके स्पॉन्सर ने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, कोई दिक्कत ना है। जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, ठीक है? आपको एफएम मार्केटिंग की बेसिक ट्रेनिंग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने ज़ीरो से बताया है, ज़ीरो से मैंने पूरा स्टेप बताया कि भाई कैसे प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग काम करनी है, कैसे आपको लीड जनरेशन करना है, कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है और कैसे आपको यानी कि सेल क्लोजिंग करनी है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अगर आप उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो यार, बहुत लोग की हेल्प हुई है, आपकी तो हेल्प हो ही जाएगी, ठीक है? तो आप यानी कि डिस्क्रिप्शन चेक करो और उस ट्रेनिंग को आप कंप्लीट करो, अगर आपकी एफएम मार्केटिंग ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा यानी कि तीसरा रीज़न है। इसका जो हमारा चौथा रीज़न है, वो है हमारा ट्रेनिंग अटेंडेंस ना करना, ठीक है? मतलब कि आप भाई जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में यानी जो है डेली या फिर कभी-कभी या फिर हफ्ते में या फिर महीने में कभी-कभी ट्रेनिंग होती होगी, ठीक है? और आप भाई ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हो। आपने ये सोचा होगा कि भाई अर्निंग हो ही नहीं रही है, क्या करना है सीख कर के? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूँ, आप सोच रहे हो कि कुछ कि पैसा है तब मैं कुछ करूँ, लेकिन भाई पैसा की ये कहावत है, उसकी एक परिभाषा है, पैसा ये कहता है कि जब तू कुछ करेगा तभी मैं तेरे पास आऊँगा, ठीक है? तो जब आप कुछ करोगे नहीं, सीखोगे नहीं ना, तो भाई आपके पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है? और कई लोग ये गलती करते हैं कि भाई कई कई लोग की अर्निंग तो हो जाती है, उन्होंने 10,000 20,000 रुपए कमा लिया और फिर वो ये सोचते हैं यार हमने हमारे पास तो बहुत सारा नॉलेज हो गया, हमें क्या ज़रूरत है सीखने की, ठीक है ना? तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो ना मेरे भाई, कभी आप फिर मार्केटिंग में टॉप पर नहीं पहुँच पाओगे।
उस महीने के आप मेहमान रहोगे एफएम मार्केटिंग के अंदर, फिर छोड़ दोगे, जो काम कर रहे थे वही काम करने लग जाओगे, ठीक है? तो हमेशा आप सीखते रहो, जब भी अभी कंपनी की कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी वेबिनार, कोई भी सेमिनार हो, हमेशा एकदम रेडी रहो। उस टाइप से रेडी रहो ना जिस तरीके से आप यानी कि गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आप यानी कि जो है रेडी रहते हो हम हरदम। गर्लफ्रेंड आपको बोल दे कि बेबी आज हमें यानी कि इस पार्क में मिलना है, इस होटल में मिलना है, यहाँ पे मिलना है, आप रेडी रहते हो। वैसे आप अपने बिज़नेस को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर आपको रेडी रहना चाहिए। जिस तरीके से आप यानी कि चिल करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करने के लिए, बंक करने के लिए आप रेडी रहते हो ना, वैसे आपको रेडी रहना पड़ेगा। जब तक आप सीखते रहोगे ना, तब तक आपकी अर्निंग होने वाली है फिर मार्केटिंग के अंदर। मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये सोचते हो ना कि भाई जो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो सीखते नहीं हैं, तो आप गलत हो मेरे भाई, ठीक है ना? मैं बता दूँ, आप एक बार उनसे पूछना जो आपके एरिया में जो भी टॉप अर्नर हो, उनसे पूछना कि सर आप यानी कि सीखते हो, आपने तो इधर पैसा कमा लिया। आपको जवाब पता चल जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि भाई मैंने जो है फिर मार्केटिंग से मैंने लाखों रुपए कमाया है, आप भी जानते हो, तो भाई मैं अभी भी सीखता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी नहीं सीखता ना, मैं सीखना बंद कर देता हूँ, मेरी ग्रोथ यानी कि जो है रुक जाती है। मैं डाउन में जाता हूँ, मेरी अर्निंग नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हो आपकी अर्निंग हो ना, रेगुलर रेगुलर अर्निंग आपकी होती रहे, तो आपको रेगुलर सीखते रहना पड़ेगा। जब भी ट्रेनिंग हो एकदम रेडी रहो, ठीक है ना? तो ये हमारे की पाँचवा चौथा रीज़न है। इसके बाद जो हमारा 5वां रीज़न है वो है अपनी टीम को सपोर्ट ना करना। यस गाइस, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, उन्होंने पैसा कमा लिया 5,000 10,000 रुपए, ठीक है? और वो अपनी टीम को क्या यानी कि ट्रेनिंग नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, अपनी टीम को गाइड नहीं करते। तो अगर आप एक गलती कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, आप एफएम मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी भी आप ऊपर नहीं जा पाओगे, आप लाखों रुपए नहीं कमा पाओगे, ठीक है? आपको अपनी टीम को भाई सपोर्ट करना पड़ेगा। आपकी टीम में जो बंदा आया है ना, हर बंदा यानी कि आप पर ट्रस्ट कर कर आया है, ये ट्रस्ट कर कर ये विश्वास लेकर आया है कि भाई आप उसे सिखाओगे, ठीक है ना? आप यानी कि उसकी अर्निंग कराने में हेल्प करोगे, तो भाई वो आपसे कस्टमर तो नहीं माँग रहा कि भाई हमें कस्टमर दे दो, हमारी फर्स्ट सेल करा दो, वो आपसे यही कह रहा है कि भाई मुझे सिखा दो, कि भाई पैसे कैसे कमाते हैं। आपका जितना भी टैलेंट है ना, आपका जितनी भी नॉलेज, भले आपके पास इतनी सी भी नॉलेज है ना, सामने वाले को दे दो। अगर मान लो तूने 10,000 रुपए कमाए, तो तुम्हारे पास 10,000 का नॉलेज तो है ना कि भाई आप सामने वाले को 10,000 रुपए कमाना सिखा सकते हो, ठीक है? और अगर आपने भाई इतना सामने वाले को सिखा दिया ना, यही एहसान वो बंदा कभी नहीं आपका भूलेगा, ठीक है? तो अगर आप अभी तक अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, ट्रेनिंग दे रहे थे, आज से अपनी टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर लो, फिर देखना भाई आपकी ग्रोथ किस तरीके से होगी, ठीक है? इसके बाद जो हमारे यानी कि छठवां रीज़न है, वो है यानी कि जो टारगेट बनाकर काम ना करना। ऐसे कई लोग जो है कि वर्क तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टारगेट नहीं बनाते कि भाई मुझे 1 दिन में कितना अर्न करना है, 1 वीक में क्या कितना अर्न करना है, 1 महीने में मुझे कितना कमाना है और मुझे कब क्या परचेज़ करना है, कब क्या अचीव करना है। लोग टारगेट ही नहीं बनाते, लोग बस ऐसे हौवा-फ़ौवा में काम करते हैं, मतलब टालते हुए वो यानी कि बिज़नेस को कर रहे हैं। तो अगर भाई अभी तक आपने टारगेट नहीं बनाया, आप टारगेट बनाकर काम नहीं कर रहे हो, टारगेट बनाकर काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप यानी कि टारगेट बनाकर काम करोगे ना, तो फिर देखना आपकी अर्निंग किस तरीके से हो रही है। आपका बिज़नेस एकदम बूम कर जाएगा एफएम मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? तो ये हमारा छठवां रीज़न है। इसका जो हमारा 7वां रीज़न है, वो है टॉपर से कंपेयर करना, ठीक है ना? मतलब जो टॉप अर्नर है आपकी कंपनी के या फिर आपकी नज़र में जो भी टॉप पर है, ठीक है ना? जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आप उससे अपनी कंपेयर कर रहे हो, मतलब अपनी तुलना कर रहे हो कि भाई इसने आज कितना कमाया, मेरी तो हुई अर्निंग ही नहीं हो रही है। इसने तो इतना कमा लिया इतने कम टाइम में, मेरी अर्निंग ही नहीं हो रही है, मैं क्यों नहीं इतना ग्रो कर पा रहा हूँ। तो मेरे भाई, आप अपनी कंपेयर क्यों किसी से कर रहे हो? अपनी तुलना क्यों किसी से कर रहे हो, ठीक है? सामने वाले का आप स्ट्रगल नहीं जानते हो कि उसने भाई कितनी मेहनत की है, वो कितना मेहनत कर रहा है, वो कितना टाइम दे रहा है, कितना वो सीख रहा है, आपको नहीं पता है। आप तो बस यानी कि देखा-देखी में आप यानी कि जो है अपनी कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना? तो आपको आज से यानी कि कंपेयर करना बंद कर देना है। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है ना? तो मेरे भाई आप अपने आप को हमेशा गलत ही पाओगे, ठीक है ना? गंदा ही पाओगे। तो आपको आज से अपनी कंपेयर करना, आपको अपनी तुलना करना आज से बंद कर देना है, टॉपर से खास। किसी से तुलना मत करो यार, बस अब वर्क पर फोकस करो, ठीक है? इसका जो हमारा 8वां रीज़न है गाइस, वो है हमारा 8वां रीज़न कि भाई डेली शेड्यूल बनाकर काम ना करना, ठीक है? हम भाई काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा डेली का शेड्यूल नहीं है कि भाई कब हमें यानी कि उठना है, ठीक है? कब हमें नई स्टोरी अपडेट करनी है, कब हमें लीड से बात करनी है, कब हमें सेल क्लोजिंग करनी है, कब हमें फ़ॉलो अप करना है, ठीक? कब हमें रील अपलोड करनी है, कब हमें नहीं अपनी टीम को ट्रेनिंग देना है, कब हमें टीम से बात करनी है। तो हम शेड्यूल बनाकर टाम यानी कि वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप शेड्यूल बनाकर वर्क नहीं करोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपके जो गोल है ना, आपने ठाना है कि आपको इतने टाइम में एफएम मार्केटिंग से इतना पैसा कमाना है, इतना अचीव करना है, ये आपको चीज़ परचेज़ करना है ना,
भाई आप सही टाइम पर आप यानी कि अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे अगर आप यानी कि डेली शेड्यूल बनाकर काम नहीं करोगे, ठीक है? तो अगर आप अभी तक शेड्यूल बनाकर काम नहीं करे तो डेली शेड्यूल बनाओ कि भाई आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे आपको स्टेटस लगाना है, इतने बजे आपको अपनी लीड से फॉलो करना है, इतने बजे आपको अपनी लीड से बात करनी है, इतने बजे आपको ट्रेन अटेंड करनी है, इतने बजे आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है, टीम को गाइड करना है। इतने बजे आपको यानी कि सोशल मीडिया पर टाइम इन्वेस्टिंग मतलब कि टाइम देना है, लीड जनरेट करना है, आपको रील अपलोड करना है। आपको ये सब कुछ शेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाके आप यानी जो है अपने गोल्स को, अपने टारगेट को सही टाइम पर आप उन्हें अचीव कर पाओगे, ठीक है? इसके बाद गाइस हमारा यानी कि जो 9वाँ रीज़न है, वो है हमारा हरदम नेगेटिव रहना, ठीक है? मतलब कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं वो नेगेटिव ही रहते हैं। नेगेटिव ऐसे रहते हैं कि भाई मतलब उन्हें ये लगता है कि भाई मेरा यहाँ से कुछ होने वाला ही नहीं है। मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा। उसे वो म उसके माइंड में चल तो ये रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा लेकिन वो वर्क कर रहा है। भाई तुम्हारे माइंड में गलत विचार चल रहे हो और तुम सोचो तुम्हें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएँगे, ठीक है? आपने एक बात यानी कि सुनी होगी, ठीक है? कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अ थॉट, ठीक है? मतलब कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है वो है आपकी सोच। आप जैसा सोचोगे ना, आपके माइंड में जैसे विचार होंगे ना, आपको वैसे रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? तो यार हमेशा अच्छा सोचो, ठीक है? आपके साथ बुरा भी हो रहा है लेकिन फिर भी अच्छा सोचो। आप बिज़नेस के अंदर हो, ठीक है? हर में सोचो यार मेरी आज सेल निकलेगी, ठीक है? आज मेरे पास कस्टमर आएँगे, आज मैं चीज़ सीखूँगा, ठीक है? आपको एकदम खुश रहना है, ठीक है? और आज मुझे रिज़ल्ट आएगा, आज मेरी अर्निंग होगी, ठीक है? तो भाई आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है? पॉजिटिव रहोगे तो भाई आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आएँगे, नेगेटिव रहोगे तो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट आएँगे। अब आपको कैसे रिज़ल्ट चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर चाहते हो आपको हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले तो आज से क्या पॉजिटिव रहना स्टार्ट करो। और आप पॉजिटिव कैसे रहोगे? जब आप कहीं न कहीं सीखोगे, डेली सीखते चलो, ठीक है ना? अच्छे लोगों से मिलो, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, उनका साथ छोड़ दो या जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं ना, जो मतलब यानी कि आपके अंदर एनर्जी डाल देते हैं, आप उनके साथ रहना स्टार्ट कर दो, सीखते रहो, देखना आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे और आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है? तो वैसे हमने 9 रीज़न पर बात कर ली एंड इसके बाद जो हमारे यानी कि सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट जो हमारा 10वां रीज़न है वो है गाइस कंसिस्टेंसी होकर वर्क ना करना। यस गाइस, हम देखो सब कुछ करते हैं लेकिन हम क्या कंसिस्टेंसी को वर्क नहीं करते हैं, ठीक है? मैंने बहुत सारे लोग को देखा है कि लोग यहाँ पर फिर मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं 1 महीने, 2 महीने अच्छा वर्क करेंगे, जी तोड़ कर वर्क करेंगे, भाई तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बवाल मचा देंगे, लेकिन जब अर्निंग नहीं होगी, रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, भाई 2 महीने बाद वो छोड़ देंगे, जहाँ थे वहीं चले जाएँगे। ऐसा करोगे ना मेरे भाई, मोटिवेशन के चक्कर में हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आपको यानी कि जो है एफएम मार्केटिंग भाई ये लाइफ टाइम वाला बिज़नेस है। यहाँ से आप ज़िंदगी भर पैसे कमाने वाले हो, तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी को वर्क करना है, ठीक है? और आपको पता है सफलता जिसे हम सक्सेस कहते हैं, ठीक है ना? सक्सेस रातों-रात में नहीं मिलती, ठीक है? लेकिन रातों-रात मेहनत करने से, लगातार मेहनत करने से, एफर्ट करने से, कंसिस्टेंस होकर मेहनत जो कोई करता है, उसे सक्सेस ज़रूर मिलती है। ये बात आप भी जानते हो, ठीक है? तो आज से कंसिस्टेंस होकर वर्क करना स्टार्ट करो। आप एक मार्केट जर्नी आज स्टार्ट कर ली, आपको तब तक नहीं छोड़नी है जब तक भाई आप यहाँ से आपने जो सोचा है ना, वो आप अचीव ना कर लें, ठीक है? आपको तब तक यहाँ से छोड़ना ही नहीं है, आपको एफएम मार्केटिंग को तब तक छोड़ना ही नहीं है, जब तक आप यहाँ सक्सेस नहीं हो चाहते हो, ठीक है? तो गाइस जो मैंने आपको रीज़न बताया ना, इन रीज़न में वर्क करना स्टार्ट कर दो यार। टॉप 10 रीज़न बताए हैं, 10 रीज़न में से अगर आपने सभी रीज़न वर्क करना स्टार्ट कर दिए ना, आपको एफएम मार्केटिंग के अंदर पैसे कमाने से, सक्सेस होने से जो आपने सोचा है वो उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी है। अगर हेल्पफुल लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसा अपडेट मिलता रहे और इस वीडियो को अपने पास मत रखो, इस वीडियो को अपनी टीम में शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि भाई उनकी किस वजह से उनकी अर्निंग नहीं हो रही है। बाकी गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।